नमस्ते सर्वेभ्यः उपविशन्तु सर्वे। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। संस्कृत प्रकाशम चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग कक्षा 10 के पीयूषम पुस्तक भाग 2 द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पढ़े। आज जो है उस पाठ के अभ्यास के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में भी आएगा और तब आपको रट के याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए। ये क्रॉस कोर्स जो बच्चे अपना कर रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष है, क्योंकि क्रॉस कोर्स में भी वही पढ़ाया जाएगा और हम चाह रहे हैं कि आप बिना फीस दिए, बिना शुल्क दिए, निःशुल्क अपने घर पर बैठ करके और उतना समय दे करके, केवल समय इसमें चाहिए। इसमें आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, फी भी नहीं देना है, केवल ध्यान से सुनना है और मोबाइल के द्वारा आप सीधे पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के अभ्यास मौखिका के साथ उपस्थित। मौखिका लिखित दो प्रकार के अभ्यास होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। पुस्तक में पूरे हर पाठ में पहले अभ्यास दिया है मौखिका और उसके बाद क्या है, लिखिता। तो मौखिका अभ्यास जो है, इसका पहला प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत। वदत मौखिका अभ्यास है तो वदत ही होगा, है ना। वदत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है ना। तो अर्थात पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोलो। पहला वाक्य क्या है, जैसे छोटे वाक्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं। अधिक बड़ा वाक्य जब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कठिनाई होगी उसको लिखने में, उसको समझने में, उसको पढ़ने में भी कठिनाई होगी। किंतु छोटा वाक्य होगा तो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला वाक्य है, पाटलिपुत्रम महानगरम अस्ति। पहला वाक्य क्या है, पाटलिपुत्रम महानगरम अस्ति। और दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य है, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। है ना छोटा वाक्य और आसान भी है। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत। अधोलिखितानां का कुत्र लिखितानां, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत। अब इसका भी विग्रह बोलना ही है, अर्थात इससे ये पता चल रहा है कि यह विग्रह अर्थात विच्छेद करना होता है तो संधि में विच्छेद होता है, किंतु समास में विग्रह होता है। तो यह समासिक पद है, समास से युक्त पद है। अब इसका हम लोग विग्रह करेंगे। पहला क्या है, सचिवालय। क्या है, सचिवालय। अब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सचिवानाम आलयः। केशाम आलयः, सचिवानाम आलयः, सचिवालयः। अर्थात यहां जो शब्द है सचिवानाम, इसमें विभक्ति है षष्ठी। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए यह कौन समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। कौन समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। दूसरा शब्द है गोलगृहम। क्या है, गोलगृहम। अब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोलम च तत्गृहम। गोलम च तत्गृहम, अर्थात जो घर गोल है। यहाँ क्या है, गृह है, गृह कैसा है, गोल है। गृह कैसा है, गोल है, अर्थात गृह का विशेषण क्या हो गया, गोल हो गया। तो गोल गृहम अर्थात यहाँ विशेषण वाला यह शब्द है, इसलिए यहाँ कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास होगा, कर्मधारय समास। इसके बाद जो है अगला शब्द क्या है,
महीतल तिलकम। क्या है? महीतल तिलकम। अब इसका विग्रह जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? महीतलस्य तिलकम। कस्य तिलकम? महीतलस्य तिलकम, अर्थात महीतल का तिलक। तो यहां कौन सी विभक्ति है? यहां भी षष्ठी विभक्ति है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह षष्ठी तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कौन समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष। अगला शब्द है महानगरम। क्या है? महानगरम। इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महत च तत् नगरम। महत च तत् नगरम। अब यहां भी क्या है? विशेष विशेषण है। जो महान नगर है, नगर तो है तो कैसा है? महान है। नगर कैसा है? महान है। इसीलिए क्या हो गया? यहां भी कर्मधारय समास होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे समास के विषय में, उसके लिए अलग से पाठ हम लोग वो करेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तत्काल जो है थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, जैसा है प्रश्न में है तो थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। अगला शब्द है सरस्वती कुलगृहम। क्या है? सरस्वती कुलगृहम। अब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरस्वत्याः कुलगृहम। क्या हो जाएगा? सरस्वत्याः कुलगृहम। तो यहां जो है, यहां भी सरस्वती शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसे मति शब्द रूप हम लोग चलाएंगे तो मति शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? मत्याः। तो सरस्वती का क्या हो जाएगा? सरस्वत्याः कुलगृहम। तो यहां भी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसीलिए यहां कौन समास होगा? षष्ठी तत्पुरुषः। यहां क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुषः। समझ में आ गया? अब आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है वह है संधि विच्छेदम वदत। अभी हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? मौखिक अभ्यास कर रहे हैं, है ना। तो मौखिक अभ्यास में क्या करना है? वदत बोलना ही है ना। लिखिता होगा वहां क्या हो जाएगा? लिखना है। लिखत कहेगा। तो यहाँ क्या है? संधि विच्छेदम वदत। अब संधि भी हम लोग पढ़े नहीं है, संधि के लिए अलग से क्लास हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे। तो संधि विच्छेदम वदत। पहला शब्द है नगरेष्वन्यतमम। क्या है? नगरेष्वन्यतमम। इसका उच्चारण हम लोग करेंगे नगरेष्वन्यतमम। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नगरेषु अन्यतमम। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नगरेषु अन्यतमम। दूसरा शब्द है ग्रामोयम। क्या है? ग्रामोयम। तो ग्रामोयम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामः धन अयम। क्या हो जाएगा? ग्रामः धन अयम। धन जो है जोड़ के चिन्ह को हम लोग धन कहते हैं, ठीक है। तीसरा शब्द है कालांतरेण। क्या है? कालांतरेण। कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होगा? काल धन अंतरेण। क्या हो जाएगा? काल धन अंतरेण। इसके बाद अगला शब्द क्या है? पटनेति। क्या है? पटनेति। पटनाधन इति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पटनाधन इति। उसके बाद अगला शब्द क्या है? निर्गतः। क्या है? निर्गतः। तो इसका विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा? निधन गतः। क्या हो जाएगा? निधन गतः। अब ये ध्यान देंगे, देखिए पहला शब्द जो है नगरेषु अन्यतमम, है ना। तो प्रथम पद जो है नगरेषु धन अन्यतमम, तो प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण क्या है? उ है। नगरेषु सब में क्या कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा है। तो यहाँ उ है और उ के बाद क्या है? अ है। तो इसके लिए जो हम लोग शब्द पढ़े संधि विच्छेद में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि उ के बाद यदि अच वर्ण आए तो उसका क्या हो जाएगा? इको यणचि। तो इक का यण होगा कब?
अच के परे रहते तो इक में क्या क्या कौन कौन वर्ण आएगा, ई उ रील री ऐसे आएगा। तो उ है तो उ है और उ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया, नगरेश्वरन्यतमम। दूसरा है ग्रामोयम, ग्राम धन अयम। तो ग्राम विसर्ग के बाद स्वर हो व्यंजन हो कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह संधि सीधे सीधे विसर्ग संधि हो जाती है। इसके बाद है कालांतरेण, काल धन अंतरेण। काल में अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और उसके बाद पुनः अंतरेण में भी अ है। तो दोनों अ मिल करके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगला शब्द है पटनेति, तो पटना धन इति, यहां आ के बाद ई है तो यहां क्या हो जाएगा, पटना में क्या है, आ है, और आ के बाद क्या है, ई है। तो आ के बाद यदि ई आता है तो आ और ई मिलकर के अथवा अ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। तो ये क्या हो जाएगा, पटनेति। फिर इसके आगे है निर्गतः, तो निर्गतः में जो है इसका संधि विच्छेद जब हम लोग किए तो निधन गतः। ये तो पहले हम लोग पढ़ लिए, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी आए तो वहां कौन संधि होगी, विसर्ग संधि ही होगी। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाँ, अब है अभ्यास लिखितः। अभी तक हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे थे, मौखिक। अब क्या है, लिखितः। लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अब यहां जो है ये ध्यान देने योग्य है, प्रश्नों में लिखा रहता है एक पदेन उत्तरम लिखत अथवा एक पदेन उत्तरम वदत। तो एक पद जब लिखा रहेगा तो यानी कि उस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या करेंगे, एक शब्द में ही देंगे। किंतु अगर एक पद का उल्लेख नहीं रहेगा तो ऐसे हम लोग समझेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। कैसे देना है, पूरे वाक्य में देना है। तो यहां भी ऐसे लिखा, प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखा था। यहाँ एक पद नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर, इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, पूरे वाक्य में देंगे। पहला प्रश्न है कुट्टनी मताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्टनी मताख्यम, किम मताख्यम, कुट्टनी मताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। अर्थात कुट्टनी मत नामक काव्य किस कवि की रचना है। तो यहां क्या हो जाएगा, उत्तरम क्या हो जाएगा, कुट्टनी मताख्यम काव्यम दामोदर गुप्त कवेः रचना अस्ति। कस्य कवेः रचना अस्ति, दामोदर गुप्त कवेः रचना अस्ति। अर्थात कुट्टनी मत नामक काव्य जो है वह दामोदर गुप्त नामक कवि की है। अगला प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। ग चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था
अत्युत्कृष्ट आसीत, अत्युत्कृष्ट आसीत। जब इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो अति उत्कृष्ट आसीत, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी थी। अगला प्रश्न जो है, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, अर्थात राजा अशोक के समय में इस नगर की व्यवस्था, इस नगर का वैभव कैसा था, इसकी संपन्नता, इसकी समृद्धि कैसी थी। उत्तरम राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, कीदृशम आसीत्, सुतराम समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव सुतराम समृद्धम अर्थात बहुत ही समृद्ध था, अतीव समृद्ध था। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, किसने लिखा। उत्तरम काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कवि राजशेखर अलिखत, क अलिखत कवि राजशेखर अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है उसको किसने लिखा, कवि राजशेखर ने लिखा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि विच्छेद करो। पहला शब्द क्या है, पाणिनि पिंगलाभिः, पहला शब्द क्या है, पाणिनि पिंगलाभिः। अब इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाणिनि पिंगलौ धन इह, पाणिनि पिंगलौ धन इह। अत्युत्कृष्टासीदिति, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन उत्कृष्ट धन आसीत धन इति। इसके बाद अगला शब्द है उत्सवाश्च, क्या है, उत्सवाश्च, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्सवाः धन च। अगला शब्द क्या है, अस्योत्तरस्याम, अस्योत्तरस्याम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अस्य धन उत्तरस्याम। अगला शब्द क्या है, गांधी सेतुर नाम, अगला शब्द क्या है, गांधी सेतुर नाम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गांधी सेतु धन नाम, क्या हो जाएगा, गांधी सेतु धन नाम। अगला शब्द है नगरस्यास्य, क्या है, नगरस्यास्य, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नगरस्य धन अस्य, क्या हो जाएगा, नगरस्य धन अस्य। अगला शब्द है पुष्पाश्रिता, क्या है, पुष्पाश्रिता, तो पुष्पाश्रिता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुष्प धन आश्रिता, क्या हो जाएगा, पुष्प धन आश्रिता, अर्थात पुष्पाश्रिता। आगे तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, संधिम कुरुत, प्रश्न क्या है, संधिम कुरुत। इसके पहले हम लोग संधि विच्छेद किए, अब क्या करना है, संधि करना है। तो संधि करने में क्या हो जाएगा, अब यहां शब्द लिखा हुआ है बहुलम धन उत्पादनम, क्या लिखा है, बहुलम धन उत्पादनम। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो जब मिला देंगे तो म में उ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुलम उत्पादनम, क्या हो जाएगा, बहुलम उत्पादनम। अगला शब्द है गंगायाः धन तीरे, क्या है, गंगायाः धन तीरे, तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंगायास तीरे, क्या हो जाएगा, गंगायास तीरे। ये सब कुछ समझ में आएगा। अभी यहाँ विसर्ग का स कैसे हो गया, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे संधि तो उसमें ये सब उल्लेख होगा, ठीक है। तत्काल हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। नगरे धन अस्मिन, क्या है, नगरे धन अस्मिन। अब इसको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नगरे स्मिन।
च धन अस्ति। अगला शब्द क्या है? च धन अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? चास्ति। क्या हो जाएगा? चास्ति। शब्द धन अपि। शब्द धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? शब्दोपि। क्या हो जाएगा? शब्दोपि। अगला शब्द है सर्वदा धन आक्रांतम। क्या है? सर्वदा धन आक्रांतम। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? सर्वदाक्रांतम। क्या हो जाएगा? सर्वदाक्रांतम। इसके बाद जो है इति धन एते। क्या है? इति धन एते। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इत्येते। क्या हो जाएगा? इत्येते। अगला प्रश्न जो है चौथा, अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का अपने वाक्यों में संस्कृत भाषायाम प्रयोग करो। तो कैसे? अब यानी कि जो शब्द लिखा है उस शब्द से हमको संस्कृत में वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वह शब्द आ जाए। तो कैसे हो जाएगा? जैसे पहला शब्द क्या है? यद्यपि। क्या है? यद्यपि। तो यद्यपि का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, यद्यपि स्वाभाविक दो वाक्यों को जोड़ने वाला ही शब्द होता है। ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा बड़ा शब्द वाक्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे काल चक्रावसाद। क्या हो जाएगा? काल चक्रावसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जीर्णताम अनुभूत। क्या हो जाएगा? काल चक्रावसात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जीर्णताम अनुभूत। दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द क्या है? संप्रति। क्या है? संप्रति। तो संप्रति को जब वाक्य में हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? संप्रति वयम 10वीं कक्षायाः छात्राः स्मः। क्या हो जाएगा? संप्रति वयम 10वीं कक्षायाः छात्राः स्म। यहाँ छ जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हम लोग उसको सुधार लेंगे। तीसरा जो है शब्द है अतीव। क्या है? अतीव। अतीव शब्द को वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वाक्य जो है विद्याध्ययनम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। क्या है? विद्याध्ययनम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात विद्याध्ययन अतीव महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्या से ही विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है और धन से धर्म होता है और उसके बाद सुख होता है। इसीलिए इस जीवन में विद्या का महत्व बहुत ही क्या सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है। तो हम लोगों के लिए विद्या आवश्यक है। महान, इसके बाद शब्द जो है महान। तो महान क्या है? महान तो बहुत महान पुरुष हुए हैं। हमने लिखा श्री कृष्ण महान पुरुषः आसीत्। श्री कृष्ण महान पुरुष थे। नगरम, नगरम को वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो काशी प्रसिद्धम नगरम अस्ति। काशी प्रसिद्धम नगरम अस्ति, अर्थात काशी जो है प्रसिद्ध नगर है। अत्र, अत्र को प्रयोग जब किए तो क्या हो गया? वयम अत्र पठामः। वयम अत्र पठामः। तो ये तो हम अपने तरफ से वाक्य बनाए हैं। आप लोग अगर संस्कृत में जानते हैं तो इसको आसान तरीके से छोटा छोटा वाक्य अपने स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या है? रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहां जो है क, रिक्त स्थान का अर्थ तो जानते ही हैं, खाली जगहों को भरो, है ना? तो खाली जगह को कहीं से भी शब्द लेकर के भरना है। जैसे क, गंगायाः ऊपरी, यहां विकल्प दिया हुआ है। उन विकल्पों में से जो है एक सही है, एक गलत है। तो जो सही है उसको हम लोगों को उसमें भरना है। तो हम जो है लाल कलम से उस शब्द को लिखे हैं कि समझ में आ जाए कि वही भरना है ना? गंगायाः ऊपरी गांधी सेतुर नाम,
डॉट 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 महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति। तो इसके दो विकल्प हैं, एशिया और अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका में, तो अफ्रीका में तो हम लोग आते नहीं हैं, तो कहां का हो जाएगा, एशिया। किस महादेश का, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, अर्थात गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। सेतु अर्थात पुल, जैसे श्री राम जी ने बनाया था लंका में जाने के लिए, तो उसका नाम क्या हो गया, श्री राम सेतु, अर्थात श्री राम जी के द्वारा बनाया हुआ श्री राम जी का पुल। अब आइए अगला क्या है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डॉट डॉट अस्ति, प्रसिद्धम किम अस्ति, तो प्रसिद्धम गोलगृहम अस्ति अथवा ताजमहल अस्ति। ताजमहल तो छोड़िए, ताजमहल पटना में कहां से आएगा, पटना में किम अस्ति, गोलगृहम अस्ति। तो इसीलिए पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम गोलगृहम अस्ति। ग क्या है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम किम प्राप्यते, डॉट डॉट प्राप्यते। तो डॉट डॉट की जगह क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन है, पहला क्या है कुसुमपुरम, कुसुमपुरम, और दूसरा क्या है माधवपुरम। तो पाटलिपुत्र का तो नाम हम लोग पाठ में ही पढ़े थे, उसके नामांतर जो है कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ क्या है, कुसुमपुरम एक विकल्प भी है, तो इस विकल्प में से हम लोगों का सही विकल्प क्या हो जाएगा, कुसुमपुरम। तो पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम प्राप्यते, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या प्राप्त होता है, कुसुमपुर। अगला जो है घ में क्या है, कौमुदी महोत्सव, कह महोत्सव, कौमुदी महोत्सव कस्य शासन काले अतीव प्रचलितः, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में बहुत ही प्रचलित था, किसके शासन काल में था, तो यहां है ऑप्शन में क्या है, गुप्त शासन काले, और दूसरा क्या है आंग्ल शासन काल। तो आंग्लों के समय में कहां से कौमुदी महोत्सव आएगा, अंग्रेजों के समय में कहां से कौमुदी महोत्सव की तो कोई चर्चा ही नहीं है। उन्नति तो हुआ लेकिन कौमुदी महोत्सव की चर्चा नहीं है। ये चर्चा कब है, गुप्त शासन काले, कस्य शासन काले, गुप्त शासन काले। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित। अंग में क्या है, पाटलिपुत्रस्य कस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र के किस दिशा में जो है गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम दिशि, कस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। च क्या है, गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य कतितमः गुरु आसीत, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो यहाँ क्या है प्रथमः दशमः, तो प्रथमः तो होना नहीं है, ये अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, इसीलिए क्या हो गया 10वां गुरु आसीत। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर प्रश्न, तो 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये देखिए, इसके लिए हम लोगों को शब्द रूप याद रखना अति आवश्यक, एकदम अनिवार्य है। जब शब्द रूप याद रहेगा तो प्रश्न निर्माण में कठिनाई नहीं होगी, किंतु यदि शब्द रूप याद नहीं रहेगा तो कठिनाई होगी। तो कठिनाई क्या हो सकती है, इसके लिए देखिए किम शब्द का जो है शब्द रूप हम लोगों को याद करना होगा। जो भी प्रश्न का जो भी उत्तर होता है वो किम शब्द से ही प्रश्न उसका पूछा जाता है। तो यहां देखिए हम लोग जैसे प्रयोग किए हैं, तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, तत्र तीर्थयात्रिणः के तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। अब यहाँ रेखांकित पद क्या है, तीर्थयात्रिणः, रेखांकित शब्द क्या है, तीर्थयात्रिणः। इसका जो है प्रश्न क्या बनेगा, किसका बनेगा,
तीर्थयात्रिणः का प्रश्न जो है, अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि ये किस वचन का है, तो बहुवचन का शब्द है। तीर्थयात्री, तीर्थयात्रिणौ, तीर्थयात्रिणः, ऐसे रूप चलेगा। तो जब ऐसे रूप चलेगा तो किम का जो है हम लोग भी पुल्लिंग शब्द में जब रूप चलाएंगे और उसका बहुवचन लाएंगे, कह, कौ, के। तो तीर्थयात्रिणः का प्रश्न क्या हो जाएगा कि तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति, वहां कौन लोग दर्शन के लिए आते थे, तो तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। अगला प्रश्न, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत। यहाँ तो में जो है हलंत छूट गया है, ये आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत, अर्थात मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्णता का अनुभव किया, अर्थात जीर्णता को प्राप्त हुआ, उसका पतन हुआ, उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्या है, मध्यकाले। तो मध्यकाले का जो है प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कस्मिन काले। किम शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति में यह रूप बनता है कस्मिन कयोः केषु। तो कस्मिन काले एक वचन का है, इसीलिए काले एक वचन का है तो कस्मिन भी एक वचन का हो गया। तो कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत। आप लोग जो पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ भी हम प्रश्नोत्तर विधि से ही कराते हैं। तो उस पाठ में आप लोग ध्यान देंगे कि जो प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न हम पहले ही पाठ में पूछ चुके हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से जब पाठ को भी पूरा पूरा पढ़ेंगे तो यह प्रश्न यहाँ जो पूछा जा रहा है यह आप पहले ही आपको याद रहेगा, और यहाँ आते ही प्रश्न आते ही उसका उत्तर आप झट से दे देंगे, है कि नहीं। झट से दे देंगे तो पट से नंबर मिल जाएगा, और जब झट से नहीं देंगे सोचते रह जाएंगे, हैं कि चलिए भाई इसमें लिखा है इसको लिख करके रट रट के याद कर लेंगे। हम रट रट के याद करेंगे तो बहुत देर तक याद नहीं रहेगा, किंतु जब हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन भर काम आएगा। समझ लेंगे तो व्यवहार में लाएंगे, और रटे रहेंगे तो केवल दिमाग में गूंजते रहेगा। इसे क्या है, स्मृति भी हमारा जो कटोरी है याद करने की, कटोरी से तात्पर्य है स्मरण शक्ति जो है, हर चीज की सीमा होती है। तो जब वह कटोरी भर जाएगी खाली रटते रटते तो कुछ समझने की भी क्षमता नहीं रह जाएगी। इसलिए जब हम लोग समझने वाली बात रखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, तो यह समझ में भी आएगा और ये आसानी से आ भी जाएगा। और उस समय हमको रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बस अभ्यास करना है और सारे प्रश्नों का उत्तर झटपट हो जाएगा। ये हिंदी में भी हम बता रहे हैं, ये प्रश्न हिंदी में भी आएंगे। यही प्रश्न हिंदी में आकर के इसके विकल्प दे देंगे, तो जब विकल्प में आएंगे तो आप उसका उत्तर जानते रहेंगे तो लिख देंगे। और यदि संस्कृत में भी आएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो ध्यान देना इधर। अब इसके बाद जो है कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत, यह मध्य काले का जो है उत्तर हो गया। ग मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः, मुगल काले। अब यहाँ जो मुगल काले पाटलिपुत्रस्य, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, इसका प्रश्न बनाना है। तो पाटलिपुत्रस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसका किम शब्द रूप का जो हम लोग षष्ठी विभक्ति जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कस्य। मुगल काले कस्य समुद्धारो जातः। घ तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्, तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्, वहां सभी लोग आनंद पूर्वक रहते थे। तो क्या हो जाएगा, तत्र सर्वे जनाः कीदृशाः अभूवन्, वहां सभी लोग कैसे थे, आनंदमग्न थे। तो उत्तर पहले है, प्रश्न उसका बाद में बनाना है। तो हम लोगों को प्रश्न बनाने का यह तरीका जो है ध्यान देना है। अगला जो है तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वः समागतः। तो भगवान बुद्धः, यह जो शब्द है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ प्रश्न भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। किम शब्द रूप का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, कह। तत्र कह बहुकृत्वः समागतः।
नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। यहां भी देखिए अशोकस्य अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसका प्रश्न क्या हो जाएगा, कस्य। नगरस्य शोभा कस्य समय सुतराम समृद्धम। समझ में आ गया। अगला प्रश्न जो है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। अगला प्रश्न जो है, अब यहां भी रेखांकित शब्द है, किंतु उन शब्दों में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, इसको हम लोगों को बताना है। काले काले उत्सवाः भवन्ति स्म। इस वाक्य में किसको रेखांकित किया गया है, काले काले। तो काले काले यह जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति का है, तो यहां हम लोग लिखती है इसका उत्तर सप्तमी विभक्ति। तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। यहाँ कौन सी विभक्ति है, तस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। क्या है, षष्ठी विभक्ति है। यहाँ लिखा हुआ है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। नगरम कौन सा शब्द रेखांकित है, नगरम। तो नगरम किस विभक्ति में होता है रूप, प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो नगरम का क्या हो जाएगा, कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। फिर ऐसे ही आइए कौमुदी महोत्सव, इसको महान समारोह आसीत। कौमुदी महोत्सव महान समारोह था, इसको जो है इस रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है, कौमुदी महोत्सव। तो यह किस विभक्ति में आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा, अर्थात प्रथमा विभक्ति का ही शब्द है। ऐसे दुर्गा पूजा अवसरे, तो यहां कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद जो है आठवां अभ्यास, कौन सा अभ्यास है, आठवां अभ्यास अर्थात आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है, स्तंभद्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत। स्तंभद्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत। दो स्तंभों में लिखे हुए शब्दों का मिलान करो। अर्थात एक स्तंभ है क और दूसरा स्तंभ ख। वैसे पुस्तक में क ख ग घ 1 2 3 4 नहीं लिखा था, किंतु हम सहजता के लिए आसानी से इसको हम लोग बना सके, इसलिए हम इसको लिख दिए। पहला शब्द जो है मही, तो मही जो है, अब इसका जब मिलान करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। फिर इसके बाद है सुतराम, तो सुतराम का क्या हो जाएगा, अत्यधिकम। पुरंदर का क्या हो जाएगा, इंद्र। इसके बाद क्या है, अन्यतमम का क्या हो जाएगा, एकतमम। उत्कृष्टा का क्या हो जाएगा, प्रकृष्टा। और आगतः का क्या हो जाएगा, आगच्छत। ये तो ऐसे मिलान करना है हम लोगों को, लाइन खींच करके, किंतु इसकी सहजता के लिए हमने क्या किया है, इसको जो है प्रश्न के सामने ही सीधे उसका उत्तर लिख दिए हैं। अब आपको जो है कठिनाई नहीं होगी। क का 3 नंबर क्या है, क का मही का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ख का क्या है, सुतराम, तो सुतराम का क्या है, 4 नंबर, तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, अत्यधिकम। ग है पुरंदर, तो ग का के सामने क्या है, 2, तो 2 के सामने क्या है, इंद्र। घ में क्या है, अन्यतमम, तो अन्यतमम जो है घ के सामने क्या है, 5 है, तो 5 में जो है एकतमम। इसके बाद अंग में उत्कृष्टा, तो उस उत्कृष्टा के साथ अंग के सामने क्या है, 6 नंबर क्या है, प्रकृष्टा। और इसके बाद जो है च का क्या है, च के सामने 1 नंबर है, तो च आगतः के सामने 1 नंबर क्या हो जाएगा, आगच्छत। तो इस तरह से जो है हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठ का अभ्यास पूरा किए हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा अपने मित्रों को भी बताइए कि वो आसानी से संस्कृत इसमें पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य संस्कृत पढ़ाना है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और संस्कृत बनिए। संस्कृत का अर्थ ही होता है संस्कार युक्त।
अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के बारे में हमको कैसे पता चलेगा। वास्तव में जब संस्कृत पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कौन सा कार्य करते थे कि भारत जगत गुरु बना था। इस दुनिया में जब विश्वविद्यालय की कल्पना तक लोग नहीं किए थे, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालय खुला था। हमारे यहाँ जो है गुरुकुल पद्धति थी, कैसे गुरुजन हम लोगों को पढ़ाते थे, हमारे पूर्वजों को पढ़ाते थे। आज भी जो वृद्ध लोग हैं उनको 1 का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा, सवा का पहाड़ा, ये सारे पहाड़ा जो है याद है। और हम लोग हिसाब जोड़ते हैं, उसको लिखे बिना उस हिसाब को जल्दी नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों को ये सहज ही पता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे बड़ा यही कारण है कि वो हमारी परंपरा जो है, उस परंपरा के अनुसार वो सब पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए हम लोगों को यह शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। अगर जब हम पढ़ेंगे संस्कृत तो हम अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता के बारे में जानेंगे, और जान करके जो है संस्कृत के विद्वान होंगे और संस्कृत भी हो जाएंगे, संस्कार से युक्त हो जाएंगे, और हम अपने पूर्वजों के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। अब अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।